नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर जोधपुर से आपको देंगे, जहां पर ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी अहम खबर है। 12 दिन बाद भी नहीं हुआ है अभी तक शव का पोस्टमार्टम। तेजा मंदिर परिसर में धरने पर मृतका के परिजन। तैयब अंसारी की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग। आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का ये पूरा मामला अभी भी 12 दिन बीत गए हैं, लेकिन शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। परिजनों की मांग जो है वो लगातार जारी है। तेजा मंदिर परिसर पर धरने पर बैठे हैं मृतका के परिजन। इसमें मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी भी हो गई है। कोर्ट में पेश करके उसे रिमांड पे भी ले लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो परिजन है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 12 दिन हो गए हैं, लेकिन शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। तेजा मंदिर परिसर पर धरने पर मृतका के परिजन हैं और तैयब अंसारी की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की भी इस दौरान मांग हो रही है। तो जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना जारी रहेगा, परिजनों का ये साफ तौर पर कहना है। और 12 दिन हो गए हैं, शव का पोस्टमार्टम अभी भी नहीं कराया गया है। 12 दिन पहले हत्या को अंजाम दिया गया था और अब ये गुलामुद्दीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपको अनीता चौधरी नजर आ रही होंगी। तो देखिए, अभी भी ये जो धरना है वो लगातार जारी है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तेजा मंदिर परिसर पर यह धरना किया जा रहा है। 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। इस पूरे मामले पर 3 दिन पहले गुलामुद्दीन फारूकी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो इसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, फिलहाल उसको रिमांड पर लेकर पुलिस उससे पूछताछ की जा रही है। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो परिजन जो है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें उनकी मांग है कि तैयब अंसारी की गिरफ्तारी हो, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, आर्थिक मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी की भी परिजनों की ओर से मांग की जा रही है। और तभी जो है शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और ये धरना जो है वो समाप्त किया जाएगा। हम आपको धरने की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तेजा मंदिर परिसर ये है, जहां पर मृतका के परिजन जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे लगातार समझाइश की जा रही है, लेकिन वो अपनी मांगों पर अडिग है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की भी मांग हो रही है। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर झारखंड से आपको देंगे। आज पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे 43 सीटों पर प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा और इन सीटों पर 683 प्रत्याशी मैदान में हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान मैदान में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से लगातार धुआंधार प्रचार आज रहने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें, गृह मंत्री की बात करें और चाहे तमाम विपक्षी दलों की बात करें, आज धुआंधार प्रचार रहने वाला है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कई जगह पर रैलियां की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। उनके द्वारा भी कई रैलियां जो है वो की जा रही हैं। झारखंड में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थमने जा रहा है। और इससे पहले पीएम मोदी ने कल रांची में मेगा रोड शो किया था, जिसके बाद पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि झारखंड में उन्हें अपार स्नेह और आशीर्वाद मिला। इसके साथ ही पीएम ने गुमला में अपनी रैली के दौरान झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। तो पीएम मोदी जो है वो लगातार झारखंड में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। रांची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने मेगा रोड शो किया। ये साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
एक रहेंगे तो जेएमएम कांग्रेस को आप लोगों के सुख और सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी ही तिजोरियां भरने में मस्त है। आपने तो कांग्रेस के जेएमएम के नेताओं मंत्रियों के नोटों के पहाड़ देखे हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की जॉइंट ऑपरेशन में फरार आरोपी शिव कुमार को आज गिरफ्तार किया है। बहराइच के नानपारा से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था। शूटर शिवा गौतम का बड़ा खुलासा। शूटर शिवा के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने से शुभम लोनकर ने कराई थी बात। स्नैपचैट से दोनों में बात कराई थी। हत्या के बाद 10 लाख देने की बात की थी और साथ ही हर महीने भी कुछ रकम देने की बात की गई थी। हत्या के लिए असलहे, कारतूस, सिम, मोबाइल शुभम लोनकर और यासिन अख्तर ने दिए थे। सिद्दीकी बाबा हत्याकांड का मुख्य आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम हत्याकांड के बाद फरार था। बताया जा रहा है कि जो सिद्दीकी बाबा को गोलियां लगी थी उसमें 2 गोलियां शिव कुमार ने मारी थी। हत्याकांड के बाद शिव कुमार फरार था और उसने नेपाल में शरण ले रखी थी। आज यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम और उनके 4 साथियों को नेपाल जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उनको नानपारा कोतवाली लाई है और यहां 4 घंटे की गहन पूछताछ के बाद सबको हिरासत में लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई है। अखिलेश कुमार, न्यूज 18 बहराइच। कनाडा से खालिस्तानी आतंकी और हरदीप सिंह निज्जर के साथी अर्श डल्ला पकड़े जाने की खबर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अर्श डल्ला को कनाडा में 27-28 अक्टूबर को हुए शूटआउट मामले में हिरासत में लिया गया है। अर्श का नाम भारत की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। डल्ला को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि 27-28 अक्टूबर को कनाडा में हुए शूटआउट में आतंकी अर्श शामिल था। भारत में कई दिनों से इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। तो कनाडा में शूटआउट में शामिल था अर्श डल्ला। गिरफ्तारी हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। कनाडा में पत्नी के साथ रहता है आतंकी अर्श डल्ला और आतंकी अर्श डल्ला के पकड़े जाने की खबर ऐसा सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है। कई गोलीकांड में अर्श डल्ला का नाम था और लगातार सुरक्षा एजेंसियां अर्श डल्ला की तलाश कर रही थी। खालिस्तानी आतंकी है अर्श डल्ला और कनाडा में शूटआउट में आया था अर्श डल्ला का नाम। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के सबसे करीबी और खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरगना हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अर्श डल्ला के ही करीबी, जिसे अर्श डल्ला अपना भाई मानता था, आतंकी सुक्खा की भी हत्या कनाडा में 21 सितंबर 2023 को गोली मारकर कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। तो अर्श डल्ला के 2 करीबी हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया है, आतंकी सुक्खा मारा गया है और ऐसे में अब जो है अर्श डल्ला पकड़ा गया है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया है कि हमले में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तभी केशवन के जंगल में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी है, जिसमें 3 जवान गोली लगने से घायल हो गए। ये वही इलाका था जहां 3 दिन पहले आतंकियों ने 2 वीडीजी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से खबर है, आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। 3 दिन पहले वीडीसी की हत्या की थी और इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है।
कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के आह्वान पर दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद लगने जा रही है, जिसमें देश के हर हिस्से से संत समाज से जुड़े लोग इकट्ठा हो रहे हैं। रविवार को इस धर्म संसद के कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ। इसमें शामिल संतों ने ऐलान किया है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनकर रहेगा। अब ये सियासी दलों को तय करना है कि वो कितना सहयोग करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सनातनी करे पुकार, सनातन बोर्ड बने इस बार। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद होने जा रही है। इस धर्म संसद में देश के कोने कोने से संत समाज के लोग इकट्ठा होंगे, जिसमें प्रमुख मुद्दा सनातन बोर्ड के गठन का रहने वाला है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन हुआ, जिसमें तमाम साधु संत शामिल हुए। ये बात अब से 75 साल पहले उठ जानी चाहिए थी, बन जाना चाहिए था, उठना नहीं बन जाना चाहिए था। जब भारत पाकिस्तान के रूप में बांटा गया तो अपने आप में ही समझ जाना चाहिए कि भैया आप उधर संभालो, इधर हम संभाल रहे हैं। और यहाँ सनातन बोर्ड बनेगा, जिसमें सनातनी मंदिरों की देखभाल के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक बोर्ड विशेष रूप से कार्य करेगा। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद लगने जा रही है, जिसमें कई प्रमुख मुद्दे धार्मिक नेता और संत समाज उठाने वाला है। इस विशाल धर्म संसद में मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर मौजूद रहेंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों से धर्म संसद में पहुंचने का आह्वान किया है। तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपने सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। गजबा हिंद की बातें क्यों हो सकती है इस देश में? गजबा हिंद की नहीं, अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवा हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। इस कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन, कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और मंदिरों के प्रसाद में मिलावट के मामले का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। सनातन बोर्ड से ये फायदा होगा कि जो हिंदू के जितने हमारे हिंदुत्ववादी हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनको कल्याण होगा। जो गरीब हैं उनको भी इससे दिया जाएगा। और हमारे देवकीनंदन जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये ऐसा बीड़ा तो बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए संतों का कहना है कि आज के दौर में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी संस्कृति, धर्म और यहाँ तक कि देवी देवता सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है। हर सनातनी करे पुकार, सनातन बोर्ड बनाए सरकार। भव्यता तो अगर सनातनी और सनातन धर्म संसद है, उसकी भव्यता का कोई, जैसे कुंभ होता है, कुंभ जैसा ही वातावरण यहाँ पर लगने वाला है। अगर एक महीना बाद जो है प्रयागराज में कुंभ शुरू होने वाला है, और उससे पहले जो है नवंबर में यहाँ पर जो है कुंभ लगने वाला है। तो ये सनातन कुंभ है। इस कुंभ में जो है सभी सनातनियों का आह्वान किया गया है और सभी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। संतों का कहना है कि उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग इसलिए भी उठाई है क्योंकि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या कर रखी है, उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। आज अक्षय नवमी के पावन पर्व पे जो नाम ही अक्षय है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जिसकी प्रारंभिक अच्छी होती है उसका बाद भी अच्छा होता है। तो आज प्रारंभिक देखिए, अक्षय नवमी के दिन इनका भूमि पूजन होने जा रहा है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार सनातन बोर्ड बनकर के रहेगा। हर हर महादेव। देश की संसद और एयरपोर्ट की जमीनें वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा है। संतों का कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो 10-12 साल बाद पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताएगा। ऐसे में अब सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर नोएडा से आपको देंगे, जहां पर पहली मंजिल से एक बच्चा गिर गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आई हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि 3 साल का बच्चा बालकनी में खेल रहा था। खेलते खेलते वो ग्रिल पर चढ़ गया और फिर फिसलते ही जमीन पर आ गिरा। फिलहाल घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। पूरा मामला सेक्टर 122 के सनसाइन अपार्टमेंट के ब्लॉक 5 का है। तो आप देखिए, ये वो वीडियो है जहां पर एक बच्चा जो
3 साल का बताया जा रहा है। वो क्योंकि बाहर पर जो रेलिंग्स लगी होती हैं, ऐसे में बहुत सावधानी के साथ उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है जो अपने बच्चों को अकेले छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। जरूर आप गौर करिए, अगर आप यहाँ वहाँ काम में व्यस्त हो जाते हैं तो बच्चे इस तरीके से बालकनी में पहुंच जाते हैं और वहां पर कोशिश करते हैं कि बालकनी से बाहर को जाएं, लेकिन क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है, ऐसे में फिसलने से वो बालकनी से नीचे गिर सकते हैं। 3 साल का ये बच्चा है, हालांकि गनीमत रही बच्चे की जान अभी सुरक्षित है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाया और वहां पर माहौल कैसा हो गया वो आप देख सकते हैं। सारे लोग जो है वो एक साथ इकट्ठा हो गए वहां पर। सेक्टर 122 के सनशाइन अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है। – 2025 महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। योगी सरकार महाकुंभ की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन इस बीच में साधु संतों ने गैर हिंदुओं के दुकान लगाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है और यूपी में कुंभ से पहले साधु संतों के नाम पर सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं, व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। 2025 महाकुंभ के लिए योगी सरकार की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। वहीं दूसरी तरफ एक विवाद खड़ा हो गया है और संत समाज और सरकार आमने सामने है। अखिल भारतीय संत समिति, अखाड़ा परिषद और बाकी साधु संत लगातार मांग कर रहे हैं कि महाकुंभ में गैर सनातन धर्म के लोगों को दुकान ना लगाने दी जाए, ना ही किसी भी धर्म के व्यक्ति की ऐसी कोई दुकान लगे जहां मांस या हलाल प्रोडक्ट की बिक्री हो। कुंभ के 50 किलोमीटर के अंदर में किसी नए व्यक्ति को दुकान लगाने की, सामान बेचने की परमिशन नहीं होनी चाहिए और उसमें भी हलाल सर्टिफाई तो हम कतई स्वीकार नहीं करने वाले, चाहे वो हिंदू व्यापारी बनाते हो चाहे मुस्लिम व्यापारी बनाते हो, ऐसे लोगों को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आज अखाड़ा परिषद ने बैन किया है। मैंने तो खैराबाद सीतापुर में सभी लोग जानते हैं कि 4 वर्ष से मेला लगवा रहा हूं, जो 85% मुसलमानों के क्षेत्र में है। एक भी मुसलमान दुकानदार नहीं होता और एक भी मुसलमान नहीं दिखता। मुस्लिम विहीन मैं इस एक मेले का आयोजन करता हूं जो अभी कार्तिक पूर्णिमा पे लगेगा, प्रतिवर्ष लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साधु संतों का एक प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में मिला था और 2 टूक कहा था कि महाकुंभ में सनातन भावनाओं का सम्मान हो, महाकुंभ में मांस मदिरा की बिक्री ना हो। हालांकि सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने साफ कर दिया कि महाकुंभ में सरकार की तरफ से किसी को दुकान लगाने से रोका नहीं जा सकता। तो वहीं बीजेपी सांसद अरुण गोविल का भी कहना है कि कुंभ में आने से किसी को भी नहीं रोका जाना चाहिए। हम कहते सरकार बिना भेदभाव के अगर हम अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन अनाज खिला रहा है, कौन मकान दे रहा है? हम तो कोई भेदभाव नहीं दे रहे हैं योजनाओं के लाभ में। हमारे यहाँ तो दर्जन में मुसलमानों ने भी हमारे यहाँ किया। तो जब हम बिना भेदभाव के सब कुछ कर रहे हैं तो हम तो सब कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी रोका जाना चाहिए, क्योंकि हम कुंभ में आते हैं अपनी आस्था को लेकर और हम आते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए और गंगा पाप नाशनी कही जाती हैं, पवित्र कही जाती हैं, निर्मल, जो हमें निर्मल, अगर जो भी गंगा में स्नान करता है कहते हैं उसके सारे पाप धुल जाते हैं, जो खराब काम किए उसने किए होते हैं, मन शुद्ध हो जाता है उसका। तो अगर हम इस काम के लिए वहाँ जाते हैं और दूसरे लोग भी अगर आना चाहते हैं, वो भी अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? जाहिर है महाकुंभ को लेकर सरकार किसी तरह का विवाद नहीं चाहती। योगी सरकार लगातार महाकुंभ 2025 के लिए मेहनत कर रही है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से अलग अलग संस्कृति,
धर्म और मत को मानने वाले लोग आते हैं। योगी सरकार ऐसा कोई कदम उठाने से बच रही है जिससे महाकुंभ को लेकर उसकी किरकिरी हो। वहीं साधु संतों का एक वीडियो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक बैठक में साधुओं के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। कुंभ मेले में अखाड़ों को आवंटित की जाने वाली जमीन को देखने के लिए सभी अखाड़ों से साधु प्रयागराज मेला प्राधिकरण के कार्यालय में इकट्ठा हुए थे, लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच बहस हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। साधुओं के दोनों गुट इतने भड़के हुए थे कि वो बिना रुके एक दूसरे को मारते रहे। थोड़ी देर के लिए वो कार्यालय किसी जंग के मैदान में बदल गया। हम अपने भगवान के लिए अपनी इष्ट को गाली देते हुए हम बर्दाश्त नहीं, कोई भी संत बर्दाश्त नहीं करता है। तो छोटी मोटी घटना हमारी हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई, हल्की सी धक्का मुक्की हुई। और देखिए इतना बड़ा परिवार हमारा है, लाखों की तादाद में संत है, नाना प्रकार के संत है, तो ये सब चीजें होती रहती है। मैं समझता हूँ इसको इतना ज्यादा उछालना उचित नहीं। साधु संत आपस में ही भिड़े तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर चुटकी ली। उन्होंने अपनी पोस्ट में साधु संतों के आपस में भिड़ने की घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय परिषद में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के सामने साधु संतों के बीच में हुई गाली गलौज और मारपीट की घटना ने साधु संतों के असली चेहरे को उजागर कर दिया। ये गेरुआ वस्त्रधारी साधु संत हैं या साधु वेश में गुंडे, अपराधी और मवाली। साधु संतों के बीच लड़ाई के मसले ने राजनीतिक रूप हासिल कर लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधु संतों की आपसी लड़ाई के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो बीजेपी की ओर से संतों के मामले में समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की गई। समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हर त्योहार, हर शोभा यात्रा संगीनों के साए में होती थी, तमाम निर्बंधन होते थे। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने के लिए भी भय के साए में रहना पड़ता था। मजहबी तुष्टीकरण का ऐसा नंगा नाच हुआ करता था। और आज अखिलेश यादव जी साधु संतों की चिंता कर रहे हैं। अब किसी के बीच में कोई विवाद हुआ है तो उसको सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? महाकुंभ में जहां सियासत का रंग घुल रहा है, साधु संतों की आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है, तो वहीं गैर सनातनी धर्म के लोगों की दुकान, उनकी एंट्री पर विवाद अभी भी बना हुआ है। महाकुंभ 2025 सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का सबसे बड़ा आयोजन है और इसे बिना किसी विवाद के सफल बनाने की चुनौती सरकार के सामने है। और सरकार की कोशिश भी यही है कि ये आयोजन सदी का सबसे आकर्षक आयोजन बने, जिसे आने वाली तारीखों में भी याद किया जाए और विश्व भर में इसकी सराहना हो। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां उन्हें गर्म पानी से नहलाया जा रहा है, तो वहीं भोग में भी बदलाव किया गया है। देखिए रिपोर्ट। रामलला इस साल की शुरुआत में राम मंदिर में विराजमान हुए। उनके विराजमान होने के बाद पहली दिवाली मनाई गई। अब ठंड भी आ रही है, तो रामलला की देखभाल के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उनको नहलाने में गर्म पानी का इस्तेमाल हो रहा है। रामलला को सुबह 4:30 बजे जगाया जाता है और स्नान कराया जाता है। इसी के साथ उन्हें लगने वाले भोग में भी बदलाव किया गया है। बदलते मौसम में भगवान रामलला के राग भोग में भी बदलाव किया गया है। ठंड की आमद को देखते हुए भगवान को गर्म पानी से स्नान कराया जा रहा है, तो वहीं गरिष्ठ व्यंजनों का भोग राजभोग बाल भोग में शामिल किया गया है। भगवान रामलला चूंकि 5 वर्षीय बालक के रूप में राम मंदिर में विराजमान है, ऐसे में ठंड से बचाने के लिए जो तमाम इंतजाम हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। हर सर्दियों के दिनों में स्वाभाविक रूप में श्रद्धा रहती है कि राम जी को भी ठंड लगती है, राम जी को ठंड न लगे, इसलिए श्रद्धा पूर्वक हम गर्म पानी से स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। ये परंपरा है। रामलला को रबड़ी के भोग के अलावा काजू, बादाम, पिस्ता भी उसमें शामिल किया जा रहा है। खाने में पूरी सब्जी के अलावा हलवा परोसा जा रहा है। अभी गर्म चादर उड़ाए जाते हैं,
कम्बल उड़ाए जाएंगे, फिर रजाई भी है वो उड़ाई जाएगी। और उसी प्रकार से भोजन में है, जब रबड़ी है और खीर है, पूरी है, ये सब गर्म सामान जो है वो रामलला को भोग भी लगता है। तो इस प्रकार के ये कार्य सब प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि ठंडी का जो स्वरूप है वो दिखाई देने लगा। हमारे प्रोग्राम को ठंड न लगे, इसलिए की सारी व्यवस्था हो चुकी है। गर्म पानी से राम मंदिर ट्रस्ट ठंड को देखते हुए दर्शन के समय में भी बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। रामलला को फिलहाल चादर और कंबल उड़ाई जा रही है। 20 नवंबर से रजाई उड़ाई जाएगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी